हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। आज हम बात करेंगे आपको 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, ये है सेट 3 के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले सेट 1 सेट 2 आपको अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैथ का जिस स्टूडेंट को चाहिए मैथ का भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद साइंस का 3 सेट अपलोड, साइंस में भी जो है आपका फिजिक्स का 3 सेट अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का भी 3 सेट अपलोड हो चुका है। उन सब वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आपसे मैं ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर 11वीं क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, सिलेबस भी बना दिया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे, इससे पहले जो हम 2 वीडियो दिए थे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उसमें हम सभी क्वेश्चनों का आंसर बता कर थोड़ा बहुत डिस्कस करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्टकट में ही, यानी तुरंत 2-4-5 मिनट में ही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। इसमें लास्ट में हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है? लास्ट में आपको आंसर शीट दिखाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभी आप देखते जाइए, क्वेश्चन देखते जाइए, ऑप्शन देखते जाइए, और लास्ट में आखिर में जब फिर आपको आंसर दे देंगे तो फिर आप इसको ये कीजिएगा, ठीक है? नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, जब 2 चर के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह संबंध कहलाता है। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? जटिल तत्व है या ये तत्वों को परस्पर तुलनीय बनाता है, क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 6 परिवारों की मासिक आय रुपये में निम्नलिखित है। तो यहाँ पे औसत आय ज्ञात होगा, यानी औसत कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि औसत आय को ये करने के लिए सभी आय को जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के बाद उसमें जितनी संख्या होता है उसमें भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा कुछ एक लॉजिक यहाँ पे लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके घटता गया है। तो इन चीज़ों को देख लीजिए, आराम से इजीली आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ जो है सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। सहसंबंध जो होते हैं उसका सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला जो है 10-14 ये इसका करके है, यानी श्रृंखला में यहाँ पे है 10-14 या 15-19 इस तरह करके है, इसको देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी श्रेणी के उस मूल्यों को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। ये इजीली है। और छोटा सा अनाउंसमेंट हम बता दें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मेरा मेन मकसद यही है कि आपको हम क्वेश्चन कैसे पहुंचाएं अब तक, ठीक है? तो जिन बच्चों को इनको पीडीएफ लेना है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट से पीडीएफ में डिमांड करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वीडियो से सारा कुछ होता नहीं है। वीडियो से प्ले पॉज करके हर चीज़ को बनाना देखना असंभव हो जाता है। तो जिनको पीडीएफ लेना होता है, यानी लेना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और जाने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे साथ बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जिसको लेना है उसको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो जब आप कांटेक्ट करेंगे तभी आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपको मिलेगा। बहुत कम कॉस्टली है। आपको बता दें कि पूरे सब्जेक्ट का सिर्फ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे सभी सब्जेक्ट का तो 300 रुपया ही आपको लगेगा। यदि आप नोट्स भी लेंगे और आंसर भी लेंगे तो आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, और इसके अलावा दूसरा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा या नहीं बोला जाएगा कि और आप पे करें। तो आपको अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आपको हेल्प किया जाएगा। और जैसे भी पैटर्न के बारे में कुछ आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि 2019 या 2020 जो है, यानी 20-21 सेशन जो होंगे वो थोड़ा सा चेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि 40% जो है सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। तो इसमें जो भी कुछ चेंजिंग आएंगे ऑफिशियल साइड में अभी तक तो हुआ नहीं है, इससे न्यूज़ में आए हैं, पेपर में भी, अखबार में भी मिलता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसे स्टैंड अभी तक नहीं आया है। जैसे भी आएंगे, जैसे मॉडल सेट आएंगे, आप लोग को बताया जाएगा। तो 10 नंबर यहाँ पे देखेंगे, किसी समग्रह में एक मंद कितनी बार आती है, उस मंद को कहा जाता है। निम्नों में से कौन आर्थिक क्रिया है? मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। मध्य बिंदु ज्ञात करने का क्या सूत्र होते हैं? तो जो है C नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और इजीली तरीक़ा से आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ देना है, 2 से भगा देना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह चित्र जिसमें आंकड़ों को 2 डंडों या आयत के रूप में प्रकट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दंड चित्र कहते हैं, या
आवृत्ति वक्र कहते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर डिस्कस करने पर काफ़ी ये हो जाता है। 14 नंबर देखेंगे, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा को प्रतिपादक कौन है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, किसी सारणी के मुख्य अंग है। उसके बाद निम्नलिखित समांतर माध्यम के सूत्रों में से कौन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, इस चित्रों को क्या कहते हैं। सतत श्रृंखला के मध्य का ज्ञात करने का सूत्र है। निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है। उसके बाद 21 नंबर, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत चित्रों की श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुत है। इनमें से कौन से सूत्रों का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी पारा जिसको कहते हैं ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें। यहाँ पे विस्तार आपको ज्ञात करना होगा। समकोण जिसको हम लोग आंकड़े भी बोल सकते हैं, आंकड़ों इंग्लिश में इसको डेटा भी कहा जाता है। डाटा लिखते हैं लेकिन डेटा कहा जाता है, कि अपरिकरण मापने की सबसे सरल माप है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी, बैंकिंग क्षेत्रों यहाँ पे होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डॉट क्षेत्रों में सम्मिलित होता है। मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है। भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। TISCO का पूर्ण रूप है। ठीक है, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। सतत विकास के अंतर्गत किन के आवश्यकताओं की पुष्टि होती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। ये 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे हैं, 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई। ठीक है, उसके बाद अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं, यहाँ पे होना चाहिए। अब देख लीजिएगा, WTO किसका पूर्ण रूप है, किसका पूर्ण रूप है। भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया। ठीक है, LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव क्या है। ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन था। GDP का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है इसका। उसके बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। हालांकि अभी योजना आयोग को नीति आयोग के रूप से जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग योजना आयोग कहते थे। तो वो कब स्थापना हुई थी। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश या शस्त्रों का सुरक्षा तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। भारत में निर्धनता के मतलब यहाँ पे कौन सा ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नंबर है जो भी 46 नंबर, आधारिक संरचना की पूर्ण शर्त है। वर्तमान में कौन से राज्यों में साक्षरता दर अधिक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे साक्षरता दर अधिक किसमें है। कृषि क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उत्पत्ति को कहते हैं।
तो ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आए हैं। अब इसका हम आंसर आपको दिखाएंगे आंसर शीट में, तब जाकर आपको संतुष्टि आएंगे। तो इसमें आप आंसर शीट देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर शीट क्या है, तो 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस आंसर शीट को एक बार लिख लीजिए। इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इस आंसर शीट को एक बार आप लिख लीजिए अपने पेन से, या तो आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सभी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। अब जैसे ही सभी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, आशा करेंगे कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब लिखने के बाद आपके पास हैंड में रहेगा और फिर आप वीडियो देखेंगे तो इजीली तरीका समझ में आ जाएगा। या तो आप इसका PDF लेंगे, सिर्फ इसका नहीं, 500 रुपया हालांकि कुछ नहीं है, या 300 रुपया हालांकि कुछ नहीं है। सभी सब्जेक्टों का लगभग आपको 8 सेट कट की ऐसे अगर मॉडल सेट हम देंगे, या तो आप बोल सकते हैं कि आप तैयारी करने के लिए तो आप सोच सकते हैं 8 सेट करके या 5 सेट करके, जितने भी आपको सेट दिया जाएगा कम नहीं होगा। और उसमें आपके पास PDF फॉर्म में रहेगा, आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। और कोरोना काल में से तो हम लोग कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हमको कुछ करना पड़ेगा। तो आप इसको लेकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस कितना भी रिड्यूस किया जाए, से क्वेश्चन संख्या कमेगा। जैसे 40 क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इन्हीं सब क्वेश्चनों में से ही पूछा जाएगा। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि आप लोग को जिनको PDF लेना है ज़रूर आप कांटेक्ट करेंगे, और जिसको PDF नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, उससे देखकर आप काम चलाएं। थैंक यू वेरी मच।